अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू साजीज़ क्रिएशन। कैसे हैं आप सब? आज मैं आप लोग के लिए एक बहुत ही खूबसूरत सा सिंपल सा ड्रेस डिज़ाइन का आइडिया लेकर के आई हूँ। ये डिज़ाइनिंग आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है और बहुत ही ज़्यादा इसका लुक अट्रैक्टिव है। मैंने इसे नेट फैब्रिक पर बनाया है, आप इसे किसी भी फैब्रिक पर बना सकते हैं। इसके लिए मैंने 2.5 मीटर एम्ब्रॉयडरी नेट फैब्रिक का यूज़ किया है और 2.5 मीटर ही मैंने लाइनिंग के लिए क्रेप फैब्रिक का यूज़ किया है। तो सबसे पहले हम लाइनिंग की कटिंग करेंगे, जिसके लिए मैंने फैब्रिक को लेंथ वाइज इस तरह से हमने 4 फोल्ड करके बिछा लेना है। और अब शोल्डर की मार्किंग करेंगे। शोल्डर की मार्किंग 7.5 पे मैंने किया है। आपकी जो भी शोल्डर की मार्किंग होगी आप उतने पे करेंगे। और अब आर्म होल की मार्किंग करेंगे। आर्म होल की मार्किंग हमने 7.5 लिया है। शोल्डर और आर्म होल की मार्किंग कैसे करते हैं ये मैंने अपने कुर्ती की कटिंग की वीडियो में बता रखा है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप चाहें तो वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। चेस्ट मैंने 10 इंचेस पे मार्क किया है और 2 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन के लिए। आपकी जो भी साइज़ होगी आप उतने पे मार्क कर लेंगे। अब आर्म होल की गोलाई बना लेंगे। 1/2 इंच अंदर की तरफ फ्रंट आर्म होल की गोलाई बना लेंगे। नेक के विड्थ के लिए 3 इंचेस पे मार्क कर लेंगे। और फ्रंट नेक की लेंथ मैंने 4.5 लिया है और बैक नेक की लेंथ 3.5 रखा है। अब इनकी गोलाई बना लेंगे। 1/2 इंच शोल्डर को डाउन कर लेंगे। वेस्ट लेंथ के लिए शोल्डर से हमने 14 इंचेस पे मार्क कर लेना है और हिप लेंथ के लिए हमने चेस्ट से 15 इंच पे मार्क कर लेना है। चेस्ट की विड्थ हमने 10 इंचेस रखी थी, सो वेस्ट की जो विड्थ है वो हमने 9 इंच पे मार्क कर लेना है और 2 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन के लिए। जो हिप की विड्थ है वो हमने बिल्कुल चेस्ट के अकॉर्डिंग लेनी है। 10 इंच पे मार्क करना है और 1 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन के लिए यहाँ पर हम लेंगे। अब इन सारे निशानों को हम इस तरह से मिला देंगे। दामन की जो चौड़ाई है वो हमने 12 इंचेस पे मार्क कर लेना है। अब हिप की मार्किंग को दामन की मार्किंग से हमने स्केल से इस तरह से लाइन ड्रॉ करके मिला देना है। ये हमारी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने इन पर कटिंग कर लेना है। सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे, उसके बाद हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग करना है। अब हमने नेट फैब्रिक को ले लेना है और 2 फोल्ड करके हमने अच्छे से बिछा लेना है। इस तरह से हमने जितनी हमें विड्थ चाहिए उसके अकॉर्डिंग हमने 2 फोल्ड करके नेट फैब्रिक को बिछा लेंगे। और उसके ऊपर लाइनिंग के लिए जो हमने फैब्रिक कट किया है उनमें से कोई भी एक पार्ट फ्रंट या बैक कोई भी हमने एक ले लेना है और इस तरह से उसके ऊपर हमने 2 फोल्ड करके अच्छे से रख लेना है। बिल्कुल एक बराबर हमने करके रख लेना है और उसके अकॉर्डिंग हमने इस तरह से कटिंग कर लेनी है। अब हम बाकी के नेट फैब्रिक ले लेंगे और बिल्कुल इसी तरह से चेस्ट के अकॉर्डिंग 2 फोल्ड करके हमने अच्छे से बिछा लेना है। और जो हमारा दूसरा पार्ट है, हमने पहले फ्रंट पार्ट की कटिंग की थी, अब हमने बैक पार्ट को ले लेना है और इस तरह बिल्कुल वैसे ही हमने जैसे हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग की थी बिल्कुल वैसे ही हमने इसको भी कट कर लेना है। ये देखें बिल्कुल इस तरह से। अब लाइनिंग के बचे हुए फैब्रिक को ले लेंगे और इस तरह से 4 फोल्ड करके रख लेंगे। अब स्लीव लेंथ की मार्किंग करेंगे। स्लीव लेंथ की मार्किंग के लिए मैंने यहाँ पर 22 इंच पे मार्क किया है। आपको जितना भी लेंथ का स्लीव चाहिए होगा आप उतने पे मार्क करेंगे। और अब इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ करके एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके हमने निकाल लेना है। अब ऊपर की साइड से हमने 3 इंच पे मार्क करना है। इस तरह से हमने 3 इंच पे मार्क कर लेंगे और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब जो ओपन साइड में हमने 1 इंच पे मार्क करके वहाँ से हमने कर्व शेप इस तरह से दे देना है। और अब हमने जहाँ से कर्व शेप दिया है वहाँ से हमने लेंथ की मार्किंग करनी है और जो भी लेंथ आएगी उसका हमने हाफ कर लेना है और मार्क कर लेना है। ये देखें हमारी जो भी लेंथ आएगी हमने इन स्टेप को इस तरह से फोल्ड करके उसका हमने हाफ निकाल लेना है और जहाँ से हमने कर्व शेप दिया है वहाँ पे इन स्टेप रख करके हमने इस तरह से मार्क कर लेना है। ये जो हमने मार्किंग की है ये हमारी एल्बो राउंड की मार्किंग है। अब हमने एल्बो राउंड की विड्थ निकाल लेनी है। आपके एल्बो का जो भी मेज़रमेंट आएगा उसमें 2 इंच प्लस करके हमने मार्किंग करनी है। मैंने यहाँ पर 7 इंच पे मार्क किया है और 1 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन के लिए। अब हमने मोहरी की मार्किंग करनी है। मैं ये बेल स्लीव बना रही हूँ, सो हमारी मोहरी जितना भी हमारा फैब्रिक है हमने उतना पूरा ही ले लेना है मोहरी के लिए और इस तरह से हमने मार्क कर लेना है। अब स्केल की हेल्प से हमने सारे निशानों को इस तरह से हमने मिला लेना है। अब मोहरी पर ओपन साइड में नीचे की तरफ 1 इंच पे मार्क करके एक कर्व शेप दे देना है इस तरह से। ये देखें अब ये हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हमने इन पर कटिंग कर लेना है। ये देखें हमारी ये कटिंग भी हो चुकी है। अब हमने दोनों स्लीव को एक साथ इस तरह से ओपन कर लेना है, फैला लेना है खोल करके और हम 1/2 इंच अंदर की तरफ फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। ये देखें बिल्कुल इस तरह से।
अब बचे हुए नेट फैब्रिक को ले लेंगे और इस तरह से 4 फोल्ड करके हमने अच्छे से बिछा लेना है। और अब इस पर हमने जो कटिंग की है स्लीव की, उसको हमने अच्छे से रख लेना है और उसके अकॉर्डिंग हमने नेट फैब्रिक को भी कट कर लेना है। 2 इंच तक फैब्रिक यहाँ पर कम पड़ रहा है, सो यहाँ पर हमने 2 इंच का नेट फैब्रिक कट करके अलग से इसमें स्टिच कर लेना है। अब लाइनिंग फैब्रिक को नेट फैब्रिक के साथ चारों तरफ से स्टिच करके पैक कर लेंगे। ये देखिए मैंने फ्रंट पार्ट स्टिच कर लिया है और अब हमने इन्हें 2 फोल्ड करके अच्छे से हमने बिछा लेना है। ये देखें बिल्कुल इस तरह से। अब हमने जो नेक की कटिंग की है वहाँ से हमने 12 इंचेस पे मार्क कर लेना है और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये देखें बिल्कुल बीच में ये लाइन होनी चाहिए, एक सीधी लाइन हमने इस तरह से ड्रॉ कर लेनी है। अब हमने फैब्रिक को पूरा खोल लेना है और जो हमने लाइन ड्रॉ की है उसके दोनों साइड हमने 1/2 इंच पे एक और लाइन ड्रॉ कर लेनी है और इन तीनों लाइनिंग पे हमने सिलाई चला लेनी है। ये देखें बिल्कुल इस तरह से। ये देखें हमने 3 सिलाई चला ली है, ठीक है। और अब हमने जो बीच की जो हमारी सिलाई है उस पर हमने कटिंग कर देना है। जो साइड की हमने सिलाई चलाई है 1/2 इंच पे, उस पर हमने कटिंग नहीं करना है। जो बीच वाली हमारी सिलाई है हमने उस पर कटिंग कर लेना है 12 इंचेस तक। ये देखें बिल्कुल इस तरह से। अब हम कैनवास पेपर ले लेंगे और 2 फोल्ड करके इस तरह से हमने बिछा लेना है और अब उसके ऊपर जो हमने नेक की कटिंग की है उसको इस तरह से हमने रख लेना है और नेक की मार्किंग कर लेंगे। कैनवास पेपर पर हमने नेक की मार्किंग कर लेनी है। ये देखें बिल्कुल इस तरह से। ये हमने नेक की मार्किंग कर ली है और अब 1/2 इंच अंदर की तरफ हमने एक और मार्किंग करना है। ये देखें कैनवास पेपर पर हमने 1/2 इंच अंदर की तरफ एक और मार्किंग कर लेंगे और जो हमने अंदर की साइड मार्किंग की है उस पर हमने कटिंग कर लेनी है। अब नेक की जो हमने कटिंग की है उस पर हमने 1 इंच बाहर की तरफ मार्किंग करके इस तरह से हमने नेक की स्ट्रिप तैयार कर लेनी है कैनवास पेपर की। और अब हमने प्लेन फैब्रिक ले लेना है और उस पर कैनवास पेपर को आयरन की हेल्प से स्टिक कर लेंगे। ये देखें बिल्कुल इस तरह से। अब 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके अलग कर लेना है। ये देखें बिल्कुल इस तरह से। सारे कॉर्नर्स पर छोटे छोटे हम कट्स लगा लेंगे और बाहर की साइड जो हमने 1/2 इंच सिलाई के लिए हमने छोड़ा था उसको आयरन की हेल्प से हम अंदर की तरफ फोल्ड करके उस पर हमने सिलाई चला लेनी है। ये देखें बिल्कुल इस तरह से हमने सिलाई चला करके ब्रैकेट तैयार कर लेना है और अब इनको नेक पर मेन फैब्रिक पर हमने इस तरह से रख करके नेक से स्टिच कर लेना है और अंदर की साइड फ्लिप कर देना है। ये देखें बिल्कुल इस तरह से हमने नेक से इन्हें स्टिच कर लिया है और अब हम इन्हें अंदर की साइड फ्लिप कर देंगे। ये देखें हमारा नेक बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गया है। अब 14 इंचेस की लेंथ का और 2 इंचेस विड्थ का एक हमने स्ट्रिप कट कर लेना है कैनवास पेपर का और प्लेन फैब्रिक पर इस तरह से पेस्ट करके हमने एक ब्रैकेट तैयार कर लेना है। ये देखें बिल्कुल इस तरह से। ये हमारा ब्रैकेट तैयार हो गया है और अब हमने बिल्कुल बीच में इसके एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। ये देखें बिल्कुल ऐसे। अब लाइनिंग का जो हमने फैब्रिक यूज़ किया है उसके हमने स्क्वायर शेप में इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े कट कर लेने हैं। इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों हमने 2 इंच तक रखी है। और अब कॉटन का छोटा सा टुकड़ा ले लेंगे और उसको इस तरह से हमने रोल कर लेना है। और अब इसे हमने जो स्क्वायर शेप में हमने टुकड़े कट किए हैं उनमें से एक टुकड़ा ले लेंगे और उसको इस तरह से हमने कॉर्नर पे रख करके इस तरह से रोल करते हुए जाना है और बिल्कुल हमने हाफ तक रोल करना है और इस तरह से हमने उन्हें दोनों कॉर्नर को पकड़ते हुए हमने इस तरह से एक लूप तैयार कर लेना है। ये देखें बिल्कुल इस तरह से। और अब हमने इनको थ्रेड से टाई कर लेना है अच्छे से। ये देखें हमारा एक लूप रेडी हो चुका है। ऐसे ही हम सारे लूप तैयार कर लेंगे। अब हम मेन फैब्रिक को ले लेंगे और इस तरह से अच्छे से हमने बिछा लेना है और जो प्लेकेट हमने तैयार किया था उसको हमने अंदर की साइड इस तरह से हमने रख लेना है। ये देखें बिल्कुल इस तरह से। और जो हमने लाइन ड्रॉ किया है बिल्कुल उसको बिल्कुल इस तरह से हमने मेन फैब्रिक को इस तरह से हमने उसके ऊपर रखना है और एक सिलाई चला लेनी है। नीचे तक हमने जहाँ तक हमने स्लिट लगाया है वहीं तक हमने सिलाई चलानी है। दूसरे साइड हम सिलाई नहीं चलाएंगे प्लेकेट पे, हमने सिर्फ एक साइड से प्लेकेट को स्टिच कर लेना है मेन फैब्रिक से। ये देखें बिल्कुल इस तरह से। अब दूसरी साइड हमने प्लेकेट के ऊपर इस तरह से हमने लूप को रखना है और 1 इंच के डिफरेंस पे हमने सारे लूप्स को रखते जाना है और मेन फैब्रिक से इस तरह से हमने स्टिच करते जाना है।
ये देखें, बिल्कुल इस तरह से हमने लूप को मेन फैब्रिक से लूप को हमने ब्लैकेट के ऊपर रखना है और मेन फैब्रिक को उसके ऊपर हमने रख करके लूप को मेन फैब्रिक से स्टिच कर लेना है। ये देखें, ऐसे हमने सारे लूप को मेन फैब्रिक से स्टिच कर लेना है। ये देखें, हमारा नेक ये रेडी हो चुका है। अब वाइट पर्ल ले लेना है और लूप के बीच में निडल और थ्रेड की हेल्प से इन्हें टक कर लेना है। ये देखें, ये वाइट पर्ल्स मीडियम साइज़ के वाइट पर्ल मैंने लिए हैं और निडल की हेल्प से हमने इन्हें लूप के बीच में टक कर लिया है। ये देखें, तकरीबन हमारा नेक बिल्कुल फ्रंट का रेडी हो चुका है। पीछे के गले की पट्टी भी हम बिल्कुल ऐसे ही स्टिच कर लेंगे कैनवास पेपर की हेल्प से, जैसे हमने फ्रंट का तैयार किया था। नेक बनाने के बाद हम दोनों पल्लों के शोल्डर्स को एक दूसरे के साथ स्टिच कर लेंगे। अब इसके बाद हम स्लीव की स्टिचिंग करेंगे। स्लीव की स्टिचिंग के लिए जो हमने लाइनिंग फैब्रिक कट किया था, हमने उसको ले लेना है और उसके ऊपर नेट जो हमने कट किया था स्लीव के लिए, हमने उसको सीधी साइड से इस तरह से उसके ऊपर रख लेना है और चारों तरफ हमने इन्हें एक दूसरे के साथ स्टिच करके पैक कर लेना है और बाकी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होंगे उन्हें हमने कट करके अलग कर लेना है। लाइनिंग की मोहरी को हम तैयार कर लेंगे। उसके बाद हमने इन्हें नेट फैब्रिक के साथ स्टिच कर लेना है। ये देखें, बिल्कुल इस तरह से दोनों स्लीव को हम बिल्कुल ऐसे ही तैयार कर लेंगे और स्लीव तैयार करने के बाद हमने इन्हें मेन फैब्रिक के साथ आर्म होल के साथ इन्हें स्टिच कर लेना है। ये देखें, इस तरह से बिल्कुल हमने आर्म होल के ऊपर हमने स्लीव को इस तरह से हमने उल्टा करके उल्टी साइड से इस तरह से रख लेना है। फ्रंट साइड जो हमने आर्म होल 1/2 इंच कट किया था वो फ्रंट साइड की तरफ रहेगा और इस तरह से हमने इन्हें स्टिच कर लेना है। दोनों स्लीव को स्टिच करने के बाद हमने साइड्स पे सिलाई चला लेनी है और साइड्स को सिलने के बाद हमने दामन को भी तैयार कर लेना है। ये देखें, हमारा सूट जो है बिल्कुल अच्छे से स्टिच होकर के रेडी हो चुका है। दामन पर मैंने यहाँ बूटे वाले लेस की 2 लेयर्स लगाई हैं और लेस के बिल्कुल जस्ट नीचे से ही मैंने यहाँ पर कटदाने की स्ट्रिंग्स लगाई हैं। तकरीबन ये 4 इंच तक की स्ट्रिंग्स होंगी और स्ट्रिंग सबसे नीचे मैंने क्रिस्टल का यूज़ किया है। ये देखिए, स्ट्रिंग्स तैयार करने के लिए सबसे पहले हम बोल में कटदाने को ले लेंगे और नीडल को इस तरह से तेज़ी से हमने कटदाने के बीच में चलाते जाना है। इससे सारे कटदाने अपने आप ही नीडल में आ जाएंगे और जितनी भी लंबी हमें स्ट्रिंग्स तैयार करनी होगी उतने हम कटदाने ले लेंगे और सबसे लास्ट में हमने क्रिस्टल को ले लेना है और क्रिस्टल लगाने के बाद हमने एक और कटदाना या अगर आप कोई छोटा बीड्स यूज़ करना चाहें तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। लेकर के हमने कटदाने को जो लास्ट में हमने बीड्स या कटदाना यूज़ किया है उसको छोड़ कर के हमने क्रिस्टल और बाकी के कटदाने से नीडल को फिर से पास कराते हुए हमने ऊपर की साइड निकाल लेना है और इस तरह से हमारी ये स्ट्रिंग तैयार हो जाएगी। वहाँ पे हमने उसे अच्छे से टक कर लेना है और इस तरह से हमारी ये स्ट्रिंग बिल्कुल रेडी हो जाएगी और बाकी के सारे स्ट्रिंग्स हमने ऐसे ही तैयार कर लेने हैं। ये देखें, स्लीव्स पर भी हमने स्ट्रिंग और लेस से डिज़ाइनिंग की हुई है और नेक पर भी हमने लेस से डिज़ाइनिंग की हुई है। लेस के जो फ्लावर्स हैं उनकी सारी पंखुड़ियों पर हमने वाइट वाले जो मल्टी शेड के सितारे होते हैं छोटे वाले उनसे और मैंने मोती का भी यूज़ किया है। वाइट वाले मल्टी शेड के जो छोटी छोटी मोतियाँ होती हैं उनका यूज़ किया है। आई होप को आपको मेरा ये ड्रेस अच्छा लगा हो, मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।